reducing nature. The reducing character increase down the group because increase in bond length and decrease in bond enthalpy. Therefore, the bond cleavage reducing nature increase down the group. कहने का मतलब हमारे पास क्या होता है, द रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज, रिड्यूसिंग कैरेक्टर का इंक्रीज हो जाता है, अप टू डाउन जाएंगे ग्रुप के अंदर. इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. एंड डिक्रीज इन बॉन्ड एंथैल्पी, और बॉन्ड एंथैल्पी क्या हो जाएगी, उनकी डिक्रीज हो जाएगी. देयरफॉर द बॉन्ड क्लीवेज जो होता है, रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज हो जाएगा डाउन द ग्रुप. बीपी एंड एमपी. ओके, ये देख लीजिएगा बीपी और एमपी. ओके, इस तरीके से यहाँ पर क्या होते हैं, 373 है, 213, 232, 269. इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर इसके सबसे ज़्यादा हैं, फिर ये H2S के आते हैं, फिर इस तरीके से इनके बॉन्ड बीपी और एमपी की वैल्यूज़ होती हैं. ओके, द बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वैन डर वाल फोर्स. क्योंकि क्या होता है, वैन डर वाल फोर्स क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं. इंक्रीज इन साइज एंड मास, क्योंकि जब साइज़ और मास इंक्रीज होता है तो वैन डर वाल फोर्स भी क्या हो जाते हैं, यहाँ पर इंक्रीज हो जाते हैं. द वाटर हैज़ हाई BP एंड MP ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. वाटर का क्या होता है, MP BP हाई होता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके अंदर मिलता है. द BP एंड MP इंक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू द इंक्रीज इन द मॉलिकुलर साइज एंड मास रिजल्टेंट इंक्रीज इन वान डर वाल फोर्स कॉजिंग एन इंक्रीज इन BP एंड MP. और वान डर वाल फोर्स की वजह से क्या होता है, BP और MP यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है. ओके, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की बात हम लोग करते हैं. यहाँ पर डाई ऑक्साइड यानी कि O2 की बात करेंगे. SO2 गैस है, SeO2 वोलेटाइल सॉलिड हमारे पास होता है, TeO2 क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारा होगा, PoO2 पॉलिनियम ऑक्साइड हमारे पास है, ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म है. एसिडिक नेचर डिक्रीज डाउन द ग्रुप. एसिडिक नेचर जो होता है वो क्या होता है, डाउन हो जाता है ग्रुप में. ट्राई ऑक्साइड EO2 हमारे पास EO3 टाइप का हमारे पास बनता है. मोर एसिडिक देन डाइऑक्साइड, एसिडिक नेचर डिक्रीज डाउन द ग्रुप. एसिडिक नेचर क्या होता है, ग्रुप में जाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर इंक्रीज होता है. ठीक है, मोर एसिडिक देन एसिडिक नेचर डिक्रीज डाउन द ग्रुप. ओके, डिक्रीज हो जाता है, सॉरी, एसिडिक नेचर यहाँ पर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है. SO3, SeO3, TeO3 में देखो यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है. सल्फर SO3 का दिस एंड दिस वन. ओके, ये इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारा. ओके, नाउ हम लोग बात करते हैं अब यहाँ पर हैलाइड्स की. ओके, जनरली एग्जिस्ट यहाँ पर देखते हैं EX, EX2, EX4 और EX6 टाइप हमारे पास हैलाइड यहाँ पर बनते हैं इसके अंदर. EX एज डाइमर यहाँ पर H2Cl2 की फॉर्म में होता है, SeCl2 की फॉर्म में है, Se2Cl2 की फॉर्म में हमारे पास होता है. यहाँ पर SeCl4 बनेगा प्लस 3Se यहाँ पर हमारे पास होते हैं. डिसप्रोपोर्शन ऑफ रिएक्शन हमारे पास है ये. यहाँ पर देखो, यहाँ पे EX2 टाइप के कंपाउंड जो बनते हैं कैसे होते हैं, डिसऑर्डेड टेट्राहेड्रल शेप है ये, बैंड शेप इसको बोला जाता है. यहाँ पर क्या होता है, 2 लोन पेयर हमारे पास में है. ओके, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड हमारे पास ड्यू टू द स्टेरिक रीजन, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड. बिकॉज ऑफ फ्लोराइड का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होता है. ओके, EX4 टाइप के कंपाउंड कैसे बनते हैं, यहाँ पर sp3d शेप होता है इसका, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, एक्चुअल शेप शीशा होता है, डिसऑर्डेड शेप इसका बोला गया है ड्यू टू लॉन पेयर रिपल्शन. देखिए यहाँ पर 1 2 3 तो एक्सिस में बनेंगे और ये दोनों इसके परपेंडिकुलर बनेगा, 90 डिग्री के एंगल पर बनेंगे. 2 एंगल यहाँ पर. SF4 एक्ट एज अ लुईस बेस एज वेल एज लुईस एसिड, दोनों के फॉर्म में ये काम करता है. 5F4 प्लस BF3, F4S प्लस BF3 बनता है. लुईस बेस है, लोन पेयर दोनों हमारे पास होता है. ओके, यहाँ पर 5F4 प्लस 2F माइनस BF6 2 माइनस कंपाउंड हमारे पास यहाँ पर बनता है. ओके, EX6 टाइप की कंपाउंड की बात कर रहे हैं. देखिएगा यहाँ पर ये क्या होता है, इसका अंदर जो इसका हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d2 है, हाइब्रिडाइजेशन होगा. शेप इसका ऑक्टाहेड्रल होता है. 1 2 3 4 तो यहाँ पर किस में बनते हैं, एक्सिस में बनते हैं, प्लेन में. और यहाँ पे 2 इसके जो बॉन्ड बनेंगे वो एक ऊपर और एक नीचे होगा. ठीक है, SF हमारे पास SFE यहाँ पर हमारा एग्जांपल है, इज़ अ क्वाइट स्टेबल ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस. सल्फ़र है हमारे पास में ये. ठीक है, SF6 हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं इसको.
ओके, SF6 कंपाउंड है हमारे पास, ये जो बन रहा है SF6 कंपाउंड है ये, ठीक है। ओके, डाई ऑक्सीजन, ठीक है, डाई ऑक्सीजन O2 की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पर प्रिपरेशन लैब मेथड है इसका, देखिए कैसे बनता है। 2KClO3 हमारे पास कैटालिस्ट है MnO2, 2KCl + 3O2 बन जाता है। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड में 2Ag2O, हीट अप करेंगे 4Ag + O2, 2HgO, 2Hg + O2 बन जाता है। हायर ऑक्साइड्स ऑफ सम मेटल्स, हमारे पास हायर ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स यहाँ पर होते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 की बात करें तो 2H2O, 2H2 + O2 हमारे पास है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की बात करें तो एनोड में H2 होगा और कैथोड पर O2 जाएगा हमारा। ओके, कॉमर्शियल ऑपरेशन इसका क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ डिस्टिल्ड एयर, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर देते हैं और उससे ये बनाया जाता है। प्रॉपर्टीज़ वाटर का, ऑक्सीजन का जो हमारा है वो कलरलेस है, ऑर्डरलेस है और टेस्टलेस गैस होती है हमारे पास में ये O2। पैरामैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिट्स, इट रिएक्ट विद मेटल एंड नॉन मेटल एंड फॉर्म ऑक्साइड, ठीक है। मेटल नॉन मेटल सबके साथ में रिएक्शन करेगा। रिएक्शन विद मेटल 4Na + O2 to Na2O, 4Al + 5O2 to LO2O3, ओके, एंड 2Cu + O2 2CuO। रिएक्शन विद नॉन मेटल्स अगर हम लोग बात करें तो C + O2 CO2, S + O2 SO2 हमारा बन जाता है। P4 + 5O2 2P2O5, 2ZnS + O2 2ZnO + 5O2 हमारा बन जाता है, सॉरी SO2। CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O बन के तैयार हो जाता है। ओके, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन जो हम लोग बोलते हैं वो क्या है, 2SO2 + O2, V2O5 की प्रेजेंस में 2SO3 बनता है। 4HCl + O2 2Cl3 + 2H2O बनता है। ऑक्साइड में सिंपल ऑक्साइड है Na2O, CuO, MgO, L2O3, SO2, CO2 टाइप के बनते हैं। मिक्स ऑक्साइड में Fe3O4, FeO + Fe2O3 बनता है। Pb3O4 2PbO + PbO2 हमारा बन जाएगा यहाँ पर। ओके, 2 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड कौन से, सिंपल ऑक्साइड आर बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट। मिक्स्ड ऑक्साइड the oxide in which 2 oxides of some metal in which metal in the different oxidation states हमारे पास मिलते हैं। एसिडिक ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल SO2 CO2 P4 ClO7 हमको मिलेंगे। when dissolved in water give acidic solution, एसिडिक सॉल्यूशन हमारे को यहाँ पे मिलता है। CO2 + H2O H2CO3 बनता है। Cl2O7 + H2O 2HClO4 बनता है और एसिड हाइड्राइड है। when water removed it give back ऑक्साइड, इसलिए हमारे पास ये बेसिक ऑक्साइड में हमारे पास क्या आएगा, MgO Na2O CaO आ जाएगा। डिजोल्व वाटर गिव बेसिक सॉल्यूशन MgO + H2O MgOH whole twice, CaOA + H2O COH whole twice हो जाएगा। ऑक्साइड्स ऑफ मैटर इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर एसिडिक इन नेचर। एम्फोटेरिक ऑक्साइड द एलिमेंट नियर द बॉर्डर लाइन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ओके, जैसे L2O3 है, दिस ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक और एज वेल एज बोथ बेसिक नेचर। बेसिक नेचर में बेसिक नेचर रिएक्ट विद एसिड टर्म सॉल्ट L2O3 + 6HCl + 9H2O 2L H2O 6Cl हमारा बनेगा। एसिडिक नेचर में रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट, वापस क्या बनाएगा L2O3 + 6NOH + 3H2O, मतलब ये L2O3 एसिड के साथ बेस की तरह बिहेव करेगा और बेस के साथ एसिड की तरह बिहेव करेगा। नेचुरल ऑक्साइड सम ऑक्साइड विच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक आर कॉल्ड न्यूट्रल ऑक्साइड CO NO N2O एंड H2O, इसके अंदर ये एग्जांपल्स होते हैं। ओके।